नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों 11 लड़ाकू विमान गिरा दिए गए हैं, भारी तबाही हुई है, करोड़ों अरबों डॉलर्स का नुकसान हो गया है और जो सुखोई लड़ाकू विमान है वो भी नहीं बच पा रहे हैं। तो क्या कुछ हुआ है, क्या ये कहां ये लड़ाकू विमान गिराए गए हैं और भारत कैसे इस सब में इन्वॉल्व है, ये सारी बातें जानते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। नाउ आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लो, क्योंकि हम जियो पॉलिटिक्स और डिफेंस में ऐसी ही खबरें आपको मैं आसान भाषा में समझाता रहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन जरूर कर लेते हैं। तो दोस्तों भारत का सबसे अच्छा मित्र देश कौन सा है? I mean, इसके कई सारे आंसर हो सकते हैं क्योंकि सबके अलग अलग ओपिनियंस है, लेकिन आपके हिसाब से कौन सा देश आप कहते हो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है? कमेंट सेक्शन में बताओ ना। दोस्तों अपने जीवन काल में शायद पहली बार आप किसी युद्ध को लाइव देख रहे होंगे। कैसी तबाही मच रही है ये आपको शायद ही पहले कभी देखने को मिला हो। ये रशिया यूक्रेन और इजराइल हमस वार जो चल रही है उसकी मैं बात कर रहा हूं। भारत के भी युद्ध हुए थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी ने भी उस तबाही को लाइव देखा होगा। और वो जो युद्ध थे वो रेडियो के जमाने के युद्ध थे, और जो आखिरी युद्ध हुआ था हमारा कारगिल वाला, वो भी बहुत पहले हुआ था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे युद्ध देखना है या फिर युद्ध होना चाहिए, लेकिन युद्ध देखना भी ना अपने आप में एक बड़े इवेंट की तरह है ना। जब हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पर इतने बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि युद्ध में आखिर हो क्या रहा है। देखो कई कई साल हो गए हैं यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर को शुरू हुए, और जो कहते थे ना कि यार अब ये युद्ध लंबे चलने का जमाना चले गया, अब तो सिर्फ छोटे मोटे युद्ध होंगे और 1 या 2 दिन में काम खत्म हो जाएगा, वो लोग गलत साबित हो रहे हैं। यहाँ पर ना न्यूक्लियर हथियार भी काम अभी तक नहीं आ पाए हैं। रशिया की एडवांस टेक्नोलॉजी भी धरी की धरी ही रह गई है, और लड़ाकू विमान जो थे इनके पास वो भी कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसे देश के खिलाफ जिसको कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी मिलिट्री पावर के खिलाफ लड़ सकते हैं। जी हाँ, यूक्रेन कोई इतना बड़ा देश नहीं है जो रशिया से भिड़ पाए, लेकिन हम गलत साबित हुए। थ्योरी और प्रैक्टिकल में सच में बहुत फर्क होता है। तो खबर क्या निकल कर आ रही है? खबर यह है कि पिछले 11 दिनों में यूक्रेन ने रशिया के 11 लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। जी हाँ, बहुत तगड़े लड़ाकू विमान है, ये कोई ऐसे वैसे पुराने लड़ाकू विमान नहीं थे जो गिराए गए हैं। यहाँ पर बात हो रही है सुखोईस की। जी हाँ, पुराने वाले सुखोई नहीं, बल्कि लेटेस्ट जो सुखोई Su-34 है, जो सुखोई Su-30 MKIs है, इनको मार गिराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन की सरकार ऐसा कह रही है कि पिछले 11 दिनों में इन्होंने 11 रशियन लड़ाकू विमान मार गिराए हैं, जो कि एक काफी बड़ा नंबर बन जाता है। और ऑल टुगेदर जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ये कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ 340 लड़ाकू विमान रशिया के गिरा दिए हैं, और इतने ही हेलीकॉप्टर भी रशिया के मार गिराए हैं। नाउ ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब लिटरली कई देशों की वायुसेना इतनी बड़ी नहीं होती जितना इनके विमान मार गिराए हैं यहाँ पर। अब आप कहेंगे भाई यूक्रेन इतना छोटा सा देश है और रशिया इतनी महाशक्ति है, तो फिर ये हो क्या रहा है? कैसे रशिया के लड़ाकू विमान मार गिरा रहे हैं ये यूक्रेन वाले? तो देखो यहाँ पर जो सारे थ्योरी वाले कैलकुलेशंस थे ना वो फेल हो गए हैं। I mean, सब लोग कहते थे कि भाई इतना बड़ा देश आराम से जीत जाएगा यूक्रेन के खिलाफ, लेकिन आराम से तो नहीं जीतते हुए दिख रहे हैं ये। बल्कि अगर आप इनकी वायुसेना को देखो तो आधे से ज्यादा वायुसेना इनके लड़ाकू विमान जो है वो गिरा दिए गए हैं, अगर यूक्रेन की माने। हाँ, क्योंकि अगेन रशिया ने अपनी तरफ से कोई आंकड़े नहीं दिए हैं कि हमारे इतने लड़ाकू विमान मार गिराए हैं। ये जो सारे आंकड़े हैं ये यूक्रेन दे रहा है, लेकिन रशिया को नुकसान तो हो रहा है करोड़ों अरबों का, ये बात तो फिक्स है और इसको कोई भी झुटला नहीं सकता। लिटरली अलग अलग आर्टिकल दिख रहे हैं, कितने सारे जेट्स, कितने सारी तबाही हुई है यहाँ पर, और इसमें भारत का क्या इन्वॉल्वमेंट है जरा आप ये समझ लीजिए। देखो रशिया भारत का दोस्त तो है ही, लेकिन अगर उस एंगल से ना भी देखें तो भारत के पास सुखोई लड़ाकू विमान है, तो यूक्रेन के पास जो अमेरिका ने यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए हुए हैं ना, उनसे इनके लड़ाकू विमानों को आराम से गिराया जा रहा है। तो ये भी देखने वाली बात है भारत के लिए, और भारत इस युद्ध से बहुत कुछ सीख रहा है। जी हाँ, सीख ये रहा है कि हमेशा जरूरी नहीं है जिसके पास ज्यादा लड़ाकू विमान हो या जिसके पास ज्यादा एडवांस लड़ाकू विमान हो वो यहाँ पर युद्ध जीत जाएगा, या फिर बहुत बड़ी सेना से कुछ ज्यादा फायदा हो जाएगा, ये भी जरूरी नहीं है। या फिर जिस तरह से लोग कहते थे कि जी अब जो युद्ध होंगे फ्यूचर में वो बहुत एडवांस युद्ध होंगे और क्विक युद्ध होंगे, ज्यादा लंबे समय तक नहीं खींचेंगे, ये बात बिल्कुल गलत साबित होते हुए दिख रही है, और ये सालों साल चलता हुआ ये युद्ध दिख रहा है। तो भारत को ये सीखना होगा कि अगर हमारा कोई युद्ध, हमारे लिए कोई ऐसी परिस्थिति बनती है, ऐसी सिचुएशन में हम पड़ते हैं, तो हमें आत्मनिर्भर बनना होगा हर तरह से। जी हाँ, क्योंकि 1.5-2 साल 3 साल अगर युद्ध होता है तो आपकी सप्लाई को तोड़ने का काम दुश्मन करता है, और उस परिस्थिति में हमारे पास हर चीज अपने घर में होनी चाहिए, फिर चाहे वो असला बारूद हो या खाना हो या फिर और भी कोई भी चीज हो, या तेल हो। तेल अगेन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पेट्रोलियम जो तेल है जिससे हमारे हथियार चलते हैं, हमारे बाकी की इकोनॉमी चलती है। हाँ, हम अभी इसमें आत्मनिर्भर नहीं है और हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। अब तेल तो आ नहीं सकता, लेकिन उसका कुछ अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा जल्द ही। और एक और बात समझ में आई भारत को कि
कि कोई भी युद्ध छेड़ने से पहले ना और कोई भी ऑपरेशन करने से पहले एक बहुत डिटेल्ड प्लान बनाना चाहिए। आई मीन अनप्रिपेयर्ड नहीं रहना चाहिए और दुश्मन को कम तो बिल्कुल भी नहीं समझना चाहिए। जी हाँ, हम कई बार पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। आई मीन पिछले कुछ युद्धों में वो कुछ ज्यादा कर नहीं पाए थे, लेकिन फिर भी हमें अपनी ओर से पूरी तैयारी रखनी चाहिए और पाकिस्तान को कम नहीं समझना चाहिए। और अगर हमारा फ्यूचर में कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है पीओके या फिर अक्साई चीन को लेकर, तब हमें क्या क्या करना है ये हम यहां से सीख सकते हैं रशिया यूक्रेन से। तो आपको क्या लगता है और क्या क्या बातें हमें सीखने को मिल सकती हैं इस युद्ध से? आप कमेंट सेक्शन में लिखो और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।